This guy just now abused us by saying Chacha Chichi, Chacha Chichi. That's very nice. Chacha Chichi बोल रहे, आप कुछ नहीं बोलेंगे इनको? हाँ, बस वही तुम लोग को यही है। देख सकते हैं ये लड़की अभी भी हंस रही थी। यही आता है बस। कुछ करा नहीं है, मैंने गणेश सर इन्होंने बोला चाचा चीची, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया भैया। मैंने बात ही नहीं करी है। हमको क्या पागल कुत्ते नहीं करता है जो हम बेकार में आएंगे इधर। नॉट इलिटरेट पीपल। You are, excuse me, आप हो। इलिटरेसी तो आपकी। अरे आई एम नॉट इलिटरेट, आई एम नॉट लिटरेट, इलिटरेट। हाँ, ओके, you are illiterate. ओके, Yeah, you are illiterate. ओके, सॉरी फॉर गोइंग। सॉरी। में कितनी बार सर, अरे शो हो चुकी है। बोलो बोलो का ये बातें। सर, यू नो फॉर द सॉरी आई हैव टोल्ड यू। ओके, बोलो बस। हाँ, बोलो और बोलिए और बोलिए और बोलिए। मैं आपका वायरल करा दूंगी। हाँ, शक्ल अच्छी है ना? तो मेरी शक्ल अच्छी है ना? Don't you dare, हाथ मत उठाना। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते किसी का। क्यों नहीं कर सकते? ये तो वायरल हो गए होगा। यूट्यूब में डालो। डालेंगे इनको। बहुत ही इलिटरेट लोगों से हमारा अभी सामना हुआ है। सॉरी मैम, सॉरी। एंड ये बिल्कुल हम ना ये वीडियो वायरल जाना चाहिए क्योंकि बहुत हो चुका हमारे साथ। हमेशा जाएगा ऊपर तक जाएगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है। जाएगा ऊपर तक, देख लेना। चलो आमा अंदर चलो। थैंक यू ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप लोगों से कुछ शेयर करना था मुझे। हम लोग गए थे गफ़ार मार्केट। मैं, मेरी दोनों आंटी, मम्मी और अंकल। तो हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे। वी वर शॉपिंग एंड वी वर लाफिंग, है ना, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। फिर हमें बहुत भूख लगी तो हमने गफ़ार में पूछा कहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट है। तो किसी ने कहा कि आप गणेश रेस्टोरेंट जाइए, वहाँ पे अच्छा फ़िश और फ़िश मिलता है। तो मेरी आंटी को फ़िश बहुत पसंद है, सो इसकी वजह से हम लोग गए गणेश रेस्टोरेंट। तो वहाँ जब गए तो बहुत भीड़ थी, तो पता चल गया कि वो अच्छा रेस्टोरेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए क्योंकि जो एसी वाला सेक्शन था वो बंद था। सो उसके बाद मतलब उसमें लोग थे, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत लोग थे। सो हम बाहर बैठे थोड़ी देर के लिए। वो वेटिंग कि वो खाली हो और हम अंदर बैठे ना। सो इन द मीन टाइम हम लोग फिर मजाक कर रहे थे, वी वर टॉकिंग, है ना। साइड में देयर वर 2 बॉयज़ विद फैमिली। एंड फैमिली में लेडीज़, आई थिंक 3 या 4 लेडीज़ थी। एंड देयर वाज गर्ल ऑल्सो, स्मॉल गर्ल। स्मॉल तो नहीं बोलूँगी, आई डोंट नो, मे बी 15-16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ऐसा कुछ था। हाँ, तो दे लुक्ड एट अस, वन ऑफ द गाय, यही लड़का था जिसने हमें रेशियल अब्यूज़ किया। हमें ऐसे देखा एंड ही प्रिटेंडेड जैसे कि वो बोर्ड पढ़ रहा है। एंड ही सेड चे चूं चूं चूं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, यू नो। एंड वो जो लड़की थी उनके साथ, मे बी उनकी सिस्टर थी, पता नहीं, शी लुक्ड एट अस एंड स्टार्टेड लाफिंग। नहीं, व्हाट इज़ दिस, मतलब हमें देख के इस तरह का रिमार्क करके एंड देन आप हंस रहे हो, यू नो, आपसे छोटी हैं वो, यू नो। एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर कि इस तरह की बातें, इस तरह का रेसिज्म नहीं करना चाहिए, यू आर टेलिंग योर सिस्टर कि चल मैंने मजाक उड़ाया। एंड शी इज़ लाफिंग, यू नो, प्रोफ्यूसली लाफिंग। तो मुझे बहुत बुरा लगा, यू नो। एक तो मुझे उसका वो रेसिस्ट कमेंट पसंद नहीं आया। ऑन टॉप ऑफ दैट द वे शी वॉज लाफिंग, वो तो मुझे और भी यू नो ऐसा लगा दैट व्हाट वी आर टीचिंग टू आवर यंगर जनरेशन करके। सो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने बोला यही तो दिखाता है दैट यू आर इलिटरेट, यू नो, ऑफ कोर्स यू आर इलिटरेट, नहीं तो कौन
एजुकेशन जो क्या बोलते हैं लिटरेट पर्सन इस तरह से बिहेव करता है ना, पढ़ा लिखा इंसान आई डोंट थिंक ऐसा बिहेव करता है, बिकॉज ये तो बहुत ही छोटी और तुच्छ बात है, यू नो। एंड ऐसा रिएक्ट करना किसी इंसान को देखकर, जैसे कि आपने किसी जानवर को देख लिया हो, मैं उसे एजुकेशन नहीं मांगती। एंड आई एम श्योर ही वाज नॉट एन एजुकेटेड पर्सन एट ऑल, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी स्कूल में इस तरह का तो कुछ सिखाते नहीं होंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमें तो कभी रेसिज्म सिखाया नहीं, अभी भी नहीं हमारे स्कूल में। सो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई भी स्कूल रेसिज्म सिखाता नहीं है। सो मैंने कहा दैट यही दिखाता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। And suddenly there was this lady with them. She said, हम खड़े भी नहीं हो सकते। मैंने बोला what? मैंने बोला आपको, एक तो आपका बच्चा इस तरह का, पता नहीं कौन था, बेटा था क्या था मुझे नहीं पता, वो लोग साथ में थे, इस तरह का रिमार्क कर रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर येलिंग एट अस। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं गई उसके कैमरा लेके। मैं जस्ट वांट टू यू नो शेयर माय एक्सपीरियंस कि ये अब की बात नहीं है, यू नो। मैं जब कॉलेज में जाती थी तब भी मैंने बहुत रेसिज्म फेस किया है, एंड उसके लिए भी मैं हमेशा लड़ी हूँ, है ना। बहुत लड़ाई किया मैंने कॉलेज टाइम में भी, दिल्ली में, दैट इज स्पेसिफिकली दिल्ली, आई डोंट नो समवेयर एल्स। वैसे तो बहुत सारे केसेस हुए हैं, देहरादून में भी हुआ था, द 2 brothers दे फॉट एंड वन ऑफ देम डाइड, है ना। रेसिज्म एक इतनी बुरी चीज़ है कि किसी माँ के बच्चे को ले डूबती। इट्स रेसिज्म इज़ समथिंग जो आपको एक बच्चे को एक माँ से अलग कर देती है ना, लड़का हो या लड़की। वी बीन फाइटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जहाँ पे भी जाते हैं हमको ये रेसिज्म फेस करना पड़ता है। एनीवेज उसके बाद जब मैंने उनको कैमरा लेके गई, द गाय हेजिटेटेड, उसके बाद उसने कैमरा फेस नहीं किया, एंड वहाँ उसकी जो माँ थी, शी सेड चाइना जाओ तुम लोग। अच्छा चीची बोल रहे, आप कुछ नहीं बोलेंगे इनको? हाँ, चाइना वापस जाओ, दैट वाज हर कमेंट। मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे ना। पता नहीं द रीज़न इज़ इलिटरेसी या फिर इग्नोरेंस, या फिर यू नो दिस रेसिज्म उनको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ बुरा बोलना उनको अच्छा लगता है, जो कि बहुत बहुत सैड एक चीज़ है। आई थिंक यू नो दैट्स द सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर रियलिटी इन इंडिया, कि उनको दैट दे एंजॉय यू नो बीइंग रेसिस्ट, एंड ऐसा कमेंट भी उनके मुंह से निकलता है, दैट इज़ पैथेटिक एंड वेरी डिसहार्टनिंग। तो ऐसा हुआ, एंड आफ्टर दैट शी ट्राई टू हिट मी। तो मेरे कैमरे पे लगा, मुझे नहीं लगा, और मे बी शी वॉज ट्राइंग टू हिट द कैमरा, आई डोंट नो। शी हिट मी, एंड मैंने बोला डोंट यू डेयर हिट मी, मैंने इतना बोला है ना। आई डोंट नो, वो भी उनको पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं आया। शी वॉज फ्यूरियस। एनीवेज तो उसके बाद माई फैमिली ऑल्सो जॉइंड, बिकॉज दे कुडंट जस्ट स्टैंड देयर एंड सी मी यू नो फाइटिंग द बैटल। सो वो लोग भी आ गए, एंड देन द नियर बाई पीपल केम, उन्होंने सबको, हम सबको यू नो बोला, समझाया कि रहने दीजिए, ऐसा यू नो ऐसा जो करते हैं उनको ध्यान मत दीजिए। Especially the owner of Ganesh restaurant, he was a very very sweet guy. He came, he actually apologized also. थैंक यू जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, he apologized and he said please sorry, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ आप लोगों के साथ। एंड देन हम अपना बैग सब छोड़ के यू नो वी वर हम लोग वहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, एंड हमारा बैग सब पड़ा हुआ था। थैंक गुडनेस वहाँ पे आई गेस जो रोड नहीं थे, सो बैग्स तो सही सलामत थे। तो इसमें एक ये भी चीज़ मुझे देखने को मिली, दैट ही वॉज हिज मेल ईगो वॉज सो बिग दैट ही डिडंट वांटेड टू अपोलोजाइज टू मी, यू नो। ही अपोलोजाइज टू माई अंकल। वो भी क्या बोल के पता है, अंकल सी आई अपोलोजाइज यू नो। उसमें इतना भी नहीं था कि
कि मैं उसको अपोलोजाइज़ करूँ दैट आई ऑफेंडेड हर बिकॉज शी वॉज द वन लुकिंग एट मी, आई वॉज द वन हु पॉइंटेड हिम आउट, है ना. तो उसने एक्चुअली मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए था, बट हिज मेल ईगो आई कुड सी इट. एंड देयर वाज हिज फ्रेंड ऑल्सो विद हिम हु वाज वेरी वेरी क्या बोलते उसको, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसको, यू नो, कुछ भी हो रहा है, क्या हो गया टाइप उसका ना. जब मैं उसके पास कैमरा लेके भी गई, वो फ़ोन में पता नहीं, आई थिंक ही सेड हाँ बुलाता हूँ समथिंग लाइक दैट ही सेड. आई डोंट नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, बट दैट वाज हिज कुछ कमेंट कर रहा था इस तरह का, कुछ बात बोल रहा था फ़ोन में. पता नहीं वो फ़ोन कॉल भी फेक था कि यू नो जेन्युइन था, बट ही वॉज़ वेरी इंडिफरेंट. उसे लग रहा था कि क्या चे कर लेगी, यू नो, क्या चे होगा. उसका एटीट्यूड भी ऐसा था. द फीमेल विद देम, नन ऑफ देम टोल्ड हिम कि तू गलत है, यू नो, व्हाई डिड यू से दैट. क्योंकि अगर हम होते, मेरा बच्चा, गॉड फॉरबिडन, वैसे तो मैंने कभी उनको सिखाया नहीं है, कभी मुँह से बोल भी देना, आई विल बी द फर्स्ट वन टू करेक्ट हिम. मैं उससे बोलूँगी अपोलोजाइज राइट नाउ एंड दिस इज़ नॉट द वे, है ना. जब पेरेंट्स ही बच्चों का साथ देते हैं ऐसे में, तो आई थिंक बच्चे क्या सीखेंगे. वो बच्चा तो नहीं था वैसे तो, है ना, लेकिन बचपन से ही उसको इस तरह की परवरिश मिली है. दैट इज़ द रीज़न ही वॉज लाइक दैट आई थिंक. एंड ही वॉज बिल्कुल केयर फ्री, ना, उसको कुछ नहीं था, क्या तो बोल दिया करके ना. एंड आफ्टर दैट जैसे मैंने बोला, हम लोग वापस चले गए अपनी जगह पे. एंड दे वर स्टिल स्टैंडिंग देयर. एंड उसके बाद अंदर जगह बन गई तो हम लोग अंदर खाना खाने चले गए. बट वी वर वेरी डिस्टर्ब. वी वर हैविंग सच अ गुड टाइम एंड दीज पीपल रूइंड इट, है ना. सो इट वॉज़ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस. उसके बाद जब हम खाना खा के बाहर आए तो द ओनर केम अगेन एंड ही सेड आई एम वेरी सॉरी कि ऐसा हुआ आप लोगों के साथ, बट प्लीज़ इसको आप यूट्यूब में मत डालिएगा, क्योंकि वो लड़के बहुत मिन्नतें कर रही थी कि यूट्यूब में ना डालें. सी, उनको यूट्यूब का डर था, बट ही वॉज नॉट सॉरी दैट ही यू नो मेड फन ऑफ अस. उसको एक रत्ती भर का भी उसको वो नहीं है कि सॉरी मैंने ऐसा बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं था उसके मन में. क्योंकि उसने ये बात बोली ही नहीं ओनर से. उसने क्या बोला, प्लीज़ उनको बोलना यूट्यूब में मत डालें. व्हाट इज़ दिस, यू नो, ओनली बिकॉज ये स्कैट कि यूट्यूब में जाएगा, बदनामी होगी. अदर देन दैट आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने किसी को इस तरह से रेशियल अब्यूज़ किया है. एंड उसके ऊपर आप लोगों को आपकी जो माँ थी या पता नहीं कौन थी, आंटी थी, द वे शी सेड गो टू चाइना एंड शी हिट मी, यू नो, विद दैट क्या हाथ से, यू नो. एंड मेरा कैमरा भी टूट सकता था. इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव कैमरा, मुझे भी लग सकती थी. पर उस चीज़ का उनको बिल्कुल भी वो नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था. द ओनली थिंग ही केयर वॉज कि यूट्यूब में ना डाले. उनकी फैमिली काफ़ी देर तक बाहर थी. तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यू नो. ओनर से बात हो रही थी, हमने याद नहीं किया. तो ओनर बोल रहा था कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए अंदर आने को भी कहा, तो उन्होंने मना कर दिया. तो सी, दिस इज़ वेयर वी स्टैंड, यू नो. कुछ अलग होना ऑटोमेटिकली राइट्स दे देता है उनको, द रेस्ट ऑफ द इंडिया के जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, कि उनका हमारा मजाक उड़ा लें. सो आई डोंट थिंक दिस इज़ ओके, यू नो. ऐसी ये पहली बार नहीं हुआ है. पहले मैं जब यूट्यूब नहीं बनाती थी तब भी बहुत बार हुआ है. बट नाउ सिंस आई मेक यूट्यूब, आई थिंक आई शुड पुट इट इन द चैनल, इन द प्लेटफॉर्म, आई बिलीव. क्योंकि ये हम लोग चुप रहते हैं इसीलिए आई थिंक ये बढ़ रहा है, यू नो. वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट बिकॉज इट्स टू मच. क्यों, हम लोग कोई जानवर तो है नहीं, यू नो. वी आर नॉट सम स्पेशल स्पीशीज़ कि आप लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं. आपको ये राइट नहीं मिलता है. ये राइट किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हो, यू नो. आप नहीं बोल सकते चाचा चूचू. क्यों? आपको हमारी लैंग्वेज नहीं आती. वी अंडरस्टैंड दैट, बट रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज, यू नो. रिस्पेक्ट आवर आइडेंटिटी. एंड बिकॉज वी डू द सेम, वी नेवर मेक फन ऑफ एनीवन, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो. कभी ज़िंदगी में मैंने तो कभी नहीं किया है. मैं अपने बच्चों को भी नहीं सिखाती हूँ कि ये डिफरेंट है, इनका मजाक उड़ाना चाहिए. नेवर.
सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अभी रेसिज्म जो चल रहा है ना, रेशियल अब्यूज़ जो चलते हैं, जिनकी वजह से कितना कुछ होता है, इतने सारे केसेस हैं। प्लीज़ इट्स हाई टाइम कि आप लोग अब बस करें। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर नाउ एंड इट्स हाई टाइम दैट वी डू दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दिस वॉज द मदर और द आंटी, है ना। इनका अच्छे से शक्ल देख लीजिए। ये लड़की थी जो बिल्कुल हंसी जा रही थी, उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। एंड दिस वॉज द मेन गाय जिसने कमेंट किया था।